गीत की लाइन सुनी होगी, जब इरादा पक्का हो तो रास्ते बन जाते हैं। सबसे पहले मैं गुजरात के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो सपना लेकर ये रूपांतरण यात्रा प्रारंभ हुई है, उस सपने को आपने और कुछ ज्वाला प्रदान कर दी है और कुछ ऊर्जा प्रदान कर दी है। आपका जो साथ है, जो सहयोग है, वो इस आरसीएम रूपांतरण यात्रा के लिए बहुत, मैं कहूँगा, एक क्या बोलेंगे महावीर जी, मील का पत्थर। मील का पत्थर के बाद जो कुछ होता है ना, वो आप साथियों ने किया है। तो दोबारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस आयोजन में। हमारे बीच बहुत सारे मेहमान पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज जी ने हमें सानिध्य प्रदान किया है। निश्चित तौर पर इन सारी ऊर्जा में एक बहुत बड़ी ऊर्जा हमको आज मिलने वाली है। तो मनोज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, थोड़ा सा और इंतजार करें आप, है ना, जाए ना कोई भी। अभी जाने का वक्त नहीं है, अभी दाल पकी नहीं है। महिलाएं होती है ना, महिलाओं को खाना बनाने का पता है कि जब तक सीटी पूरी नहीं आए तब तक गैस बंद नहीं करनी है। नहीं तो क्या, अपना आधा घंटा पकाया और 5 मिनट के पीछे कच्ची रह जाती दाल। तो अभी थोड़ा इंतजार करें, आप बैठ जाएं आराम से। रूपांतरण यात्रा क्या है और इसमें जब हम सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार की बात करते हैं, वो क्या है, नए भारत का निर्माण की बात क्या है, इनको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जिंदगी में मैंने ये जाना है, ये अनुभव किया है कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। सवाल इस बात का कि आपको क्या चाहिए। मौजूदगी में कमी नहीं है, हमारी चाहत में क्या है वही मिलेगा। आरसीएम से आपको पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य मिल जाएगा। और कुछ कार बंगला चाहिए, वो मिल जाएगा। दोस्त चाहिए, दोस्त मिल जाएगा। सम्मान चाहिए, सम्मान मिल जाएगा। लेकिन जो चाहिए वही तो मिलेगा। लेकिन आरसीएम ये सब कुछ के लिए बना नहीं है साथियों। न ये सम्मान के लिए बना है, न पैसे के लिए बना है, न छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए बना है। ये बना है नए भारत के निर्माण के लिए। बहुत अरसा हो गया है, सदियां बीत गई है और ये मानव जाति, ये समाज, ये हम लोग जिस सोच से जी रहे हैं और जिस सोच से, विचारधारा से समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए अच्छी चीज नहीं है। हम सब स्वार्थ में डूब गए, अपने हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे माहौल में हम कितना भी मेहनत कर लेंगे, हमें जीने का वो मजा आ ही नहीं सकता है जो इंसान बनकर आना चाहिए। आरसीएम का जन्म क्यों हुआ है और आरसीएम क्या चाहता है, इसको ठीक से समझे। हम बहुत सारे साथी समझ चुके हैं, पर बहुत सारे साथियों को समझाना है। यही रूपांतरण यात्रा का उद्देश्य है। आरसीएम न तो व्यवसाय है, न धन कमाने का जरिया है, ये कुछ और है साथियों।
उस तह में जाइए। मैं आज आपको गहराई में ले जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रूपांतरण यात्रा क्यों है, ये शब्द क्यों आया। ये शब्द इसलिए आया है कि इस देश में इसके दो मोटी वजह मैं बता देता हूं। एक तो हमें घर घर में आरसीएम की आवाज को पहुंचाना है। इतना बड़ा अभियान चल रहा है, राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रहित का, राष्ट्र विकास का ये अभियान है, तो जन जन तक ये आवाज हमें पहुंचानी है। पहला उद्देश्य तो ये है। और दूसरा उद्देश्य है हमें अपने अंदर का रूपांतरण करना। हम ही देव हैं और हम ही दानव हैं। हम अभी दानव स्वरूप में ज्यादा जी रहे हैं। मैं सामूहिक जनरल बात कर रहा हूं, किसी को व्यक्तिगत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली है ना, एक जैसे मैं हूं तो मेरा एक विचार है, आप है आपका एक विचार है, लेकिन एक सोसाइटी का जो सामूहिक विचार होता है उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो यहाँ का सामान्य विचारधारा देव जाति की नहीं है, देव प्रवृत्ति की नहीं है, वो दानव जाति की है, दानव प्रवृत्ति की है। सामूहिक जो देश का जो है, हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। मेरा हित चाहिए तो मैं किसी का कुछ भी करने के लिए मेरा मन तैयार हो जाता है। ऐसा कर बैठते हैं। रोज घटनाएं हम देख रहे हैं, चोरियां बढ़ रही है, धोखाधड़ी बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, सब कुछ हर कुछ हो रहा है। अखबारों में पढ़ो तो रोंगटे, मतलब रोंगटे तो नहीं खड़े होते हैं, कुछ हिल जाता है, अंदर से मन हिल जाता है कि ये इंसान आखिर ऐसा कैसे कर लेता है। ये विचारधारा आज की है, 10 साल पहले की है, 50 साल पहले की है, 100 साल पहले की है, 500 साल पहले की है, 2000 साल पहले की। बताइए, ये सदियों से हो रहा है। धीरे 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 हमारा मन खराब होता जा रहा है और आज स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। ये मान चुके हैं कि ऐसे ही जीना है, ऐसे ही देश होता है, ऐसे ही व्यवस्थाएं चलती है, यही भ्रष्टाचार होगा, यही लड़ाई झगड़े होंगे, यही धोखाधड़ी होगी, ऐसे ही जिया जाता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। हम स्वीकार भी कर चुके हैं और हम इस बात को ये भी मान चुके हैं कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी जो सशक्त गलत विचारधारा है उसको बदलने का काम करना चाहता है आरसीएम। और रूपांतरण यात्रा का दूसरा उद्देश्य है हम सबके दिलों में, इस देश के दिलों से स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, नफरत को दूर करना और प्रेम का भाव जगाना। तालियां पता है आपने बजाई जबरदस्ती। अभी यदि मैं बोलता कि आरसीएम अब कुछ ऐसा करने वाला है कि 1 साल के अंदर अंदर सबके गाड़ियां आ जाएगी, तो आप इतनी तालियां बजाते कि पूरा सूरत हिल जाता। यही तो हमारी सोच गलत है, यही तो हमारा खराब हो रहा है मामला। और दुनिया तो वही बात कहेगी जो आपको पसंद आती है, जिसमें तालियां बजती है। कि मनोज जी, वो बात कौन कहे जिसमें तालियां नहीं बजती है? हम वही कहते हैं जिसमें तालियां बजती है। हम वही सुनना चाहते हैं जिसमें हम तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमारा मन तो रोज सुबह उठता है और शाम तक हाय धन, हाय धन, हाय धन, हाय धन। और इस धन को हमने इतना ऊपर बिठा लिया है कि हम पापी हो गए। धन मेरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, न उसकी अच्छाई में करता हूं, न मैं बुराई करता हूं, न मैं ये कहता हूं कि वो बकवास है, न मैं कहता हूं कि वो महान है। धन अपनी एक आवश्यकता की चीज है। आज भी किसी साथी ने जिक्र किया था कि जानवर को भी, दिनेश भाई ने बोला था कि बिना पुरुषार्थ के उसका भी पेट नहीं भरता है। धन आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप पुरुषार्थ नहीं करते हो, अन्यथा धन का इस दुनिया में कोई अभाव है ही नहीं। अभाव धन का नहीं है, अभाव
पुरुषार्थ का है, अभाव न्याय नीति का है, अभाव किसी और चीज का। धन का कोई अभाव नहीं है। धन का अभाव होता तो फिर तो किसी के पास ही नहीं होता। किसी के पास तो इतना है कि पूरी दुनिया खरीद ले। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पूरे देश को ही खरीद ले। तो धन तो है, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया, और जिन्होंने पुरुषार्थ तो नहीं किया और किसी और चीज को दोष देते रहते हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है, ये है वो, ये कुछ भी नहीं। ये सब मन के भ्रम है। ये वास्तविकता कुछ और है। धन बहुत बड़ा विषय नहीं है जिंदगी का, विषय कुछ और है। समाज को बदलना बहुत जरूरी है। और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो बात जो मैं कह रहा हूं और जो आरसीएम जिस उद्देश्य से शुरू हुआ है, आज मुझे आपने वह बात मेंटेन करने लायक बनाया। अगर आपका साथ न हो तो इस 25 साल बाद मैं भी कहीं न कहीं अपने आप को बदल चुका होता कि छोड़ो ना चक्कर है ना, ये चक्कर छोड़ो, जो होना है जो चलता रहेगा। अपना क्या है, आया है, जी लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे और चले जाएंगे। तो यही तो जीवन होता है। तो सभी तो ऐसे ही जीते हैं। मैं भी एक दिन वो सोच को अपना सकता था, लेकिन आपने उस हिम्मत को कायम रखा है, आपने साथ दिया है। इसके लिए निश्चित तौर पे आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा। आशुतोष जी आए थे भिलवाड़ा तक, उन्होंने एक बात कही थी, हम सभी जानते हैं, बात नहीं कुछ भी नहीं है उसमें। गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर कहता है कि आप वो करो जो मैं चाहता हूं, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन आप अगर वो करोगे जो आप चाहते हो, तो मैं आपको वो नहीं देने वाला हूं जो आप चाहते हो। तो आरसीएम ये कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सर्व सुख चाहिए, तो आप वह करो जो आरसीएम चाहता है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। और आरसीएम क्या चाहता है? आरसीएम क्या चाहता है? आरसीएम चाहता है कि आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। क्या चाहता है? प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो। प्रेम ही नहीं करो, सिर्फ प्रेम ही करो, सिर्फ प्रेम। स्वार्थ कितना? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपका जीवन ही प्रेम का प्यासा बन जाए। नए भारत का निर्माण करना, इस देश को अच्छा बनाना, इसी के लिए जीवन जीना, ये मैं आपको सिफारिश करता हूं, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। एक बार मैं कहता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कहता, ऊपर वाला जो भी मुझे देता है विचार, वो आपके सामने रखता हूं। तो ऊपर वाला हमको जो कह रहा है, एक बार मान कर तो देखो आप साथियों, आप मान कर तो देखो क्या होता है। एक साल में ही बहुत बड़ा इतिहास कायम हो सकता है, ज्यादा देर भी नहीं होगा। लेकिन चाहिए क्या? शुद्ध प्रेम चाहिए, शुद्ध। ऊपर वाले के यहां मिलावट नहीं चलती, ऊपर वाले के यहां मिलावट नहीं चलती। शुद्ध प्रेम, हृदय का रोम रोम कण कण अंदर से यही पुकारना चाहिए कि मुझे नए भारत के निर्माण के अलावा कोई जीवन में इच्छा ही नहीं। मेरी हर सोच, मेरा हर कृत्य, मेरा हर प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि नए भारत का निर्माण हो, यानी जहां प्रेम ही प्रेम हो, जहां भाईचारा हो, जहां एक दूसरे का साथ देने वाले लोग हो। ऐसा एक समाज में बने जो सब एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं,
सब एक दूसरे के लिए। एक बार करके देखो, कर सकते हैं क्या? ये बातें है ना, शब्दों की है ही नहीं साथी। ये कहने से कुछ नहीं होता, ये भीतर क्या चल रहा है, ये भीतर का मामला है। और भीतर को रूपांतरित करना है तो मैं एक सिफारिश और करना चाहूंगा आपको, 1 घंटा रोज का आप गुरुकुल को दे दीजिए। साथियों, दोनों चुनाव है। एक तरफ आप आरसीएम जैसा एक दुनिया में व्यापार धंधे किए जाते हैं वैसे करो, प्रोडक्ट सेल करो, लोगों को समझाओ, उनको ज्वाइन कराओ और जैसे चल रहा है वैसे चलाओ। ये भी एक आरसीएम है, वो भी चुनाव आपके पास है। उसमें क्या क्या होता है वहाँ भी आपको पता है, मुझे ज़्यादा विवरण डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और एक चुनाव आपके पास वो भी है कि आज के बाद हम प्रेम, जिससे निकलेगा सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, वो भी एक उपाय है। एक बार करके तो देखो दिल से। अब ये जो बात जो मेरे मुंह से निकल रही है और हम जो अभी तक कर रहे हैं, उसको अगर हम एक ही समझ रहे हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो साथियों में थोड़ा आपका भ्रम दूर करना चाहता हूं। हाँ, हम वो रास्ते पे हो सकते हैं, लेकिन रूपांतरण की आवश्यकता बहुत है। मुझ में भी है, आप में भी है। मुझ में भी है, आप में भी है। हमें रूपांतरित करना है अपने आप को। ये बातें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगी, जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत दूर है उस स्थिति से, इतने दूर है, इतने दूर है, इतने दूर है कि हमें ये सब बातें बिना मतलब की लगती है। ऐसा लगता है कि केवल कल्पना की ऊंची उड़ान है। आपको लगेगा, मुझे भी लगा कि आखिर ये होगा कैसे, ये विचार हट तो नहीं रहा, पर होगा कैसे, कैसे मनाया जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़े राज की बात मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जीवन में, और आपको उस अद्भुत की प्राप्ति आपको करनी हो तो इस राज को पी जाना। आप ऐसी कोई इच्छा जीवन में लाओ, ऐसी कोई इच्छा कि ईश्वर भी आपका साथ देने लग जाए। साथियों, इस बात को पकड़ लेना। मैं इन 25 सालों में देख रहा हूं कि मेरे काम सब ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, सब अपने आप हो रही चीजें। ऐसे बच्चे घर में आना, ऐसे साथी मिलना, ऐसे प्रोडक्ट का आना आरसीएम में, वो क्वालिटी मेंटेन होना, वो मैनेजमेंट, मेरा जैसा आदमी जिसको कुछ भी गुण नहीं है, वो ऐसा सिस्टम अपने आप बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक जल संचय नामक प्रोडक्ट आया है। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल जल संचय की बात कर रहा हूँ, जो पानी को 40% खपत को बचा सकता है। तो ये अपने आप वरदान आते हैं, सब ईश्वर कर रहा है साथियों, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्या क्या चीजें हो रही है, तो ईश्वर कब साथ देता है? जब ऐसी कोई इच्छा आप जीवन में लाओ जो ईश्वर को पसंद आ जाए कि यार ये बंदा कुछ काम का है। मैं कहता हूं एक बार पूरा भीतर से, जैसे दिनेश भाई को आपने देखा होगा, अगर आपने थोड़ा भी उनको महसूस किया होगा, वो ये चाहते हैं कि मेरा जीवन का कतरा कतरा इस देश के काम आ जाए। मरना पड़े तो मर जाऊं, 10 बार जीना पड़े 10 बार जीना जाऊं, मतलब वो शब्द क्या कहना चाहते हैं, वैसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, सारे काम आपके ईश्वर करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, और आप इतनी शक्तिशाली हो जाओगे, विराट बन जाओगे, आप लाखों करोड़ों के बराबर आप में ताकत आ जाए। पर वैसा चाहिए ना, और सारी बातें हैं उसमें बहुत शुद्धता चाहिए,
बनावटीपन नहीं चलता। भगवान को आप उल्लू नहीं बना सकते हो। इस गलतफहमी में मत आ जाना कि दुनिया के सामने बोल बोल के मैं अपने आप को बड़ा बना लूं, अंदर जो चल रहा है जो चलने दो। वो दुनिया को आप कुछ भी बना सकते हो, ऊपर वाले को नहीं बना सकते हो। अगर आपको ऊपर वाले का साथ चाहिए, अगर आपको ऊपर वाले का साथ चाहिए तो वैसी जीवन में कोई इच्छा लाओ कि ऊपर वाला भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। अब आपकी गाड़ी बंगले के लिए तो ऊपर वाला आने वाला नहीं, आ सकता है क्या? लेकिन आप सोचो कि इस भारत के इतिहास को बदलना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को ऐसा भारत बनाना है जहां मरने के लिए स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं हो। लोग बाग भारत में रह के महसूस करने लग जाए इस धरती पर स्वर्ग है। ये है रूपांतरण यात्रा। समझ गया? रूपांतरण यात्रा का मकसद समझ गए? ऐसा मौका हम नहीं बना सकते, ये ईश्वर के द्वारा दिए हुए मौके हैं। ईश्वर चाहता है कि देश बदले, ईश्वर चाहता है कि आप सुखी हो, ईश्वर चाहता है कि आप समृद्ध बनो। तो ईश्वर ने मौका दिया है रूपांतरण यात्रा के माध्यम से इस देश में इतना बड़ा बदलाव लाना, ऐसी क्रांति को घटित करना जो हजारों सालों में नहीं हो, उससे बड़ी क्रांति को घटित करना। साथियों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आवाज है दिलों तक पहुंचने की कि साथियों उस विचारधारा को बदलो, जो आप स्वीकार कर चुके हो उसको हटाओ और अपने को पूरा अंदर से दिव्य आत्मा बना लो, प्रेम से भर दो, ईश्वर के सानिध्य में चले जाओ। पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ लगकर एक नई कहानी बनाएगा, एक नया इतिहास रचेगा। यही रूपांतरण यात्रा का मकसद है। साथियों, मैं बहुत दिल से आपका आवाज लगाना चाहता हूं। साथियों, मेरे जज्बात ऐसे हैं कि उसको शब्द देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन आप बहुत समझदार हो, आप शायद उन बातों को समझ सकते हो। वो विचित्र जज्बात है, तो आप मेरी भावनाओं को समझे, मेरे शब्दों पे न जाए, मेरे तरीके पे न जाए, पर अपने आप को ये जो मौका मिला है ना, ये जो ईश्वर ने दिया है, क्या हम लोग कभी सोच सकते थे ऐसा होगा? कुछ नहीं सोचते, पता नहीं कब क्या होता है। ये तो बस ईश्वर दे देता है विचार और हम वो कर बैठते हैं, चीजें घटित होती रहती है, ऐसे ही चलता है। तो मैं आपको आवाज देना चाहता हूं साथियों, सारी परंपराओं को तोड़ दो, सारी धारणाओं को खंडित कर दो और एक नया संकल्प आज लेकर जाना है कि असली में नए भारत का निर्माण करना ही मेरे जीवन का मकसद है। इसके अलावा मेरी व्यक्तिगत कोई विचारधारा है ही नहीं। एक गीत के माध्यम से इन भावों को जी मामूली भी हो सकती है और ये सब चीजें इतिहास भी बना सकती है। ये है सब हमारे हाथ में। निर्णय आपका, मुश्किलें भी आएगी, वक्त भी लगेगा, दुनिया पागल भी कहेगी। सबके लिए तैयार रहना और जिंदगी तो मजा ही पागल बन के जीने में है। इतिहास तो पागलों के लिखे गए हैं, किसी समझदार का इतिहास आज तक नहीं लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अर्थ।